ओ, सॉरी दीप्ति सिस्टर, आपका थोड़ा सा शुरू का ही थोड़ा बंद करना। आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, शायद आप ऑन, आपका नेटवर्क का इश्यू है, मुझे पता नहीं। ठीक है, हम कमेंट्री करते हैं, तब तक आप थोड़ा अच्छी तरह से नेटवर्क में आ जाना। 10 मिनट के लिए आप थोड़ा चेकिंग भी करना अच्छी तरह से, ज़्यादा है ना वहाँ पर। तो चलो हम याद की रेस करते हैं थोड़े देर के लिए। सभी सीधा होकर बैठना और अभ्यास करना कि बहुत नशे से आज योग करना, बहुत नशे से। सॉरी कि बाबा, ब्रेकआउट हो गया था। जी आप करा दीजिए। हम्म, पूरी तरह आज नशे वाला योग करेंगे 10 मिनट के लिए। तो बाबा ने कहा है कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। तो स्वयं स्वयं को देखना और आंसर करना कि मैं वो आत्मा हूँ कि जिसे लोग पूछते हैं मंदिर के रूप में, मंदिर में मूर्ति के आगे। फिर से क्वेश्चन पूछो कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, हु एम आई। और 10-15 सेकंड वेट करो और रियलाइज करो कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। मैं वो भाग्यशाली आत्मा हूँ जो भगवान मुझे पालना कर रहे हैं। सुबह कौन उठाता है? मेरा लाडला प्यारा बाबा। सुबह से लेकर शाम सोने तक, रात सोने तक हर पल मेरे साथ रहता है। तो कितना नशा चढ़ना चाहिए कि कौन है जो 24/7 मेरे साथ रहता है। तो बहुत नशा लो, स्वयं को देखो कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। मैं वही भाग्यशाली आत्मा हूँ कि करोड़ों के बीच में मुझे चुना है। देखो अपने आप को कि मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। बहुत स्लोली अपने आप को अंदर जाने दो कि मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा, कोटों में कोई, कोई में भी कोई आत्मा हो। बहुत नशा चढ़ना चाहिए। आई एम अ बेस्ट चाइल्ड ऑफ द गॉड। मैं इतना बेस्ट हूँ, इतना भाग्यशाली हूँ। स्वयं बाबा मेरे सामने मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट है। भगवान जो विश्व का मालिक है मेरे साथी बन गया। और क्या चाहिए? भगवान मुझे साथ दे रहा है। क्या चाहिए? और अपने आप से बातें करो।
मुझे बाबा ने क्या नहीं दिया, सब कुछ दे दिया, सब कुछ। मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए। इतना दिल हमारा प्यार से भरे बाबा के आज, कि मुझे संसार से कुछ नहीं चाहिए। सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। तो देखो कितना मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ। देखो अपने आप को। और अभी अभ्यास करना, शिव परमात्मा ब्रह्मा के तन द्वारा मेरे सामने आकर बैठा है। बाबा मुझे देख रहा है, मैं बाबा को देख रहा हूँ। देखो बाबा से दृष्टि लो और प्यार को बढ़ाओ, कि बाबा मुझे आप क्या नहीं करते वो बोलो। कितनी समस्याएं आए, आपने मुझे छुड़ा दिया। और भविष्य में मुझे देवता बना रहे हो। कभी सोचा था स्वप्न में कि मैं ऐसा बनने वाला हूँ? जो स्वप्न में नहीं, ख्याल नहीं, भगवान परमात्मा शिव बाबा खास मुझे देवता बनाने के लिए आए हैं। खास मेरे लिए आए हैं। बाबा मेरा है, बाबा का सब कुछ मेरा, सब कुछ। बाबा ही मेरा बन गया, और क्या चाहिए? तो इतनी बड़े नशा लो, इतनी बड़ी खुशी लो, कि भगवान मेरा बन चुका है, और क्या चाहिए? दिली दिल गीत गाओ, जिसका साथी है भगवान, उसे डरने की क्या बात है? ये आवाज कानों में गूंजनी चाहिए, कि बाबा मेरा साथी बन गया, डरने की क्या बात है? वैसे बाबा को सामने देखो, बाबा मेरा खास दोस्त है, फ्रेंड है। कितना नशा आ रहा है, कितनी बुद्धि, आत्मा कितना प्योर बनती जा रही है। क्या ऐसा दोस्त, ऐसा फ्रेंड सारे विश्व में किसका होगा? बुलाओ तुरंत हाजिर, बुलाओ तुरंत हाजिर, सदा जी हाँ करके। तो ऐसे फ्रेंड को कितना प्यार से बातें करनी चाहिए। तो ऐसे बाबा को दिल से शुक्रिया मानो आज। दिल से बाबा शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। और अभी 1 मिनट के लिए ये अभ्यास करना, कि बाबा मेरा टीचर है, और मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। पूरी तरह आत्मिक स्थिति, संपूर्ण आत्माभिमानी स्थिति होकर बैठ जाओ सभी। और संपूर्ण एकाग्र चित्त होकर बैठना। बाबा की पवित्र ये मुरली, बहुत अच्छी मुरली, इस कानों को ऑर्डर करना। जो कुछ महावाक्य आएंगे डायरेक्ट सुनना है। ठीक है, क्योंकि कल बाबा मिलन है, तो वो स्थिति मुझे अभी से ही बनानी है। क्योंकि कल पूरी तरह बाबा का फर्स्ट टर्न है ना, तो इसके लिए आज से अभी से ही रेडी। वो साइलेंट स्थिति है। ठीक है दीप्ति सिस्टर, आप स्टार्ट करना। थैंक यू अभिजीत भाई जी, सॉरी मेरा कनेक्शन चला गया था। ओम शांति। तो आज की डेट है, मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना अभी भाई जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
जी, तो आज की डेट है 17 अक्टूबर 2000 2024 और आज के बाबा की मुरली की डेट है 16 नवंबर 1981। मुरली का टाइटल है विजय माला में नंबर का आधार। इसका हम आज पार्ट 1 पढ़ेंगे। तो जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं तो पढ़ाई में हमें नंबर दिए जाते हैं, तो यहाँ भी हम सब ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बैठे हैं और परम पिता परमात्मा द्वारा हम ये नॉलेज पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमारी परीक्षा होती है और हमारे मार्क्स हमें मिलते हैं। तो कईयों को फर्स्ट डिवीजन मिलती है, कईयों को सेकंड और कई थर्ड डिवीजन में भी आते हैं। तो इसी का यादगार बनी हुई है विजयंती माला, जो 108 की माला है। तो किस पुरुषार्थ के आधार से हम फर्स्ट, सेकंड या थर्ड डिवीजन लेते हैं, ये बाबा ने हमें इस मुरली में बताया है। तो इस मुरली को सुनते स्वयं अपने लक्ष्य पर ध्यान रखेंगे। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। 16 नवंबर 1981, पार्ट 1। विजय माला में नंबर का आधार। अव्यक्त बाप दादा अपने विजयी रत्नों बच्चों के प्रति बोले। आज बाप दादा अपने सिकिलते श्रेष्ठ आत्माओं से फिर से मिलने आए हैं। तो बाबा हमें श्रेष्ठ आत्मा कहते हैं, विजयी आत्मा कहते हैं और फिर से मिलने आए हैं। इस कल्प में कल्प कल्प बाबा आते हैं हमें मिलने, अब फिर से हमें मिलने आए हैं इस कल्प में। याद आता है कि इसी समय इसी रूप में कितनी बार मिले हैं। अनेक बार मिलन की स्मृति स्पष्ट रूप में अनुभव में आती है। तो बाबा पूछ रहे हैं कि तुम्हें ये महसूस होता है कि तुम कितनी बार बाबा को मिल चुके हो। नॉलेज के आधार पर चक्र के हिसाब से समझते हो या अनुभव करते हो। तो जब हम ज्ञान में आते हैं, हमें सृष्टि चक्र मालूम पड़ता है कि 5000 साल का चक्र है जो रिपीट होता है और कल्प कल्प बाबा आते हैं, हमें ज्ञान देते हैं। तो क्या उस आधार पे तुम्हें महसूसता होती है या ज्ञान में आते ही ऐसा महसूस होता है कि हम बाबा को तो पहले भी मिले हुए हैं? क्योंकि इस पहले भी मिले होने का जो आधार है कि हम पहले मिले हुए हैं, तो जब विघ्न आएंगे तो वो भी हमें ऐसे ही महसूस होंगे कि वो भी हमने पहले पार करे हुए हैं। जितना स्पष्ट अनुभव होगा उतना ही श्रेष्ठ व समीप की आत्मा होंगे। तो जितना हमें ये स्पष्ट महसूस होगा कि हम बाबा को पहले भी मिले हुए हैं, उतने हम बाबा के समीप की आत्माएं होंगे। वर्तमान सर्व प्राप्ति और भविष्य श्रेष्ठ प्रालब्ध की अधिकारी आत्मा होंगे। अपने आप को इसी अनुभव के आधार पर जान सकते हो कि मुझ आत्मा का विजय माला में कौन सा नंबर है। तो इसी अनुभव के आधार से बाबा कहते हैं कि तुम जितना महसूस करते हो कि हम पहले भी बाबा को मिले हुए हैं, उस आधार से तुम जान सकते हो कि तुम्हारी पोजीशन विजय माला में कहाँ होगी। वर्तमान समय बाप दादा भी बच्चों के पुरुषार्थ और प्राप्ति के आधार पर नंबरवार याद करते। तो जितना हम बाबा को याद करते हैं, तो बाबा भी फिर नंबरवार हमको उतना याद करते हैं। अर्थात माला और यादगार रूप की विजय माला, जिसको विजयंती माला कहते हैं। तो दोनों मालाओं में, तो दोनों मालाएं मतलब एक तो बाबा की जो याद की माला और एक विजयंती माला, उसमें मेरा नंबर कौन सा है ये जानते हो। अपने नंबर को स्वयं ही जानते हो, वो ये कहेंगे कि बाप दादा सुनावे। तो बाबा पूछते हैं कि आप अपना नंबर कहाँ है, तुम्हारा नंबर इन मालाओं में तुम स्वयं जानते हो या बाबा तुम्हें बताएं।
बाप दादा तो जानते ही हैं, लेकिन अपने आप को जानते जरूर हो। बाहर से वर्णन करो ना करो, लेकिन अंदर तो जानते हो ना। तो बाबा कह रहे हैं हम बाहर से बोले या ना बोले कि हम कहाँ हैं, एग्जैक्टली कहाँ पे है हमारा पुरुषार्थ, लेकिन बाबा कहते हैं अंदर से तो हम सबको पता ही है। हाँ कहेंगे व ना कहेंगे। अभी अगर बाप दादा माला निकलवाएं तो क्या अपना नंबर नहीं दे सकते? तो बाबा पूछ रहे हैं कि अगर अभी बाबा माला निकलवाएं तो क्या आप अपना नंबर दे सकते हो? संकोचवश न सुनाओ, वह दूसरी बात है। अगर नहीं जानते तो क्या कहेंगे? तो बाबा कहते हैं अगर नहीं जानते तो क्या कहेंगे? औरों को चैलेंज करते हो, निश्चय और फकुर से कहते हो कि हम अपने 84 जन्मों की जीवन का कहानी जानते हैं। तो जब हम ज्ञान में आते हैं, हमें सृष्टि चक्र मालूम पड़ता है, अपने पता लगता है हम 84 जन्म कहाँ कहाँ बिता के आए हैं। तो बाबा कहते हैं औरों को तो तुम फकुर से जानते हो, तो क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी पोजीशन क्या है? तो 84 जन्म में ये वर्तमान का जन्म जो सबसे श्रेष्ठ है ना, तो संगम युग में जब बाबा आते हैं और हम ब्राह्मण बनते हैं, तो ये हमारा सबसे श्रेष्ठ जन्म है। इसको नहीं जान सकते हो, मैं कौन, इस पहेली को अच्छी तरह से जाना है ना, तो ये भी क्या हुआ, मैं कौन की पहेली जानने का हिसाब बहुत सहज है। तो बाबा कहते हैं तुम कहाँ हो, क्या हो, ये जानने का हिसाब बहुत सहज है। एक तो याद की माला, जो बाबा हमें याद करते हैं उसकी माला। तो जितना स्नेह और जितना समय आप बाप को याद करते, उतना उसी स्नेह से बाप भी याद करते हैं। तो इसको अंडरलाइन करें कि याद से याद मिलती है। जैसे लौकिक में भी जब हम किसी को याद करते हैं तो हमारी याद की वाइब्रेशंस उस आत्मा तक पहुंचती हैं। वो आत्मा भी हमें कहती है कि मैं आपको याद कर रही थी। तो इसी तरह बाबा को भी जब हम याद करते हैं और जितना याद करते हैं और जितना स्नेह से याद करते हैं, तो बाबा भी उतना ही हमें याद करते हैं। अगर आधा समय याद रहता और स्नेह भी 50 का है, वह 75 का है, तो उसी आधार से सोचो, 50 स्नेह और आधा समय याद, तो माला में भी आधी माला समाप्त होने के बाद आएंगी। तो बाबा कह रहे हैं अगर तुम आधा टाइम बाबा को याद करते हो, तो तुम माला में भी आधी माला के बाद आओगे। जितना बाबा को याद करोगे, जितना स्नेह से याद करोगे, उसी आधार से बाबा भी आपको याद करेंगे। अगर याद निरंतर और संपूर्ण स्नेह सिवाय बाप के और कोई नजर ही नहीं आता, सदा बाप और आप भी कंबाइंड हैं, तो माला में भी कंबाइंड दाने के साथ साथ आप भी कंबाइंड होंगे। तो निरंतर याद रहेगी अगर बाबा की, जिसको जैसे बाबा कहते हैं अजपा जाप। तो जितना बाबा को हम याद ज्यादा निरंतर करेंगे, उतना बाबा के साथ हम कंबाइंड हो जाएंगे। तो फिर माला में भी दाने अलग होंगे, लेकिन दाने से दाना जुड़ा होगा, बिल्कुल कंबाइंड, अर्थात साथ साथ मिले हुए होंगे। सदा सब बातों में नंबर 1 होंगे, तो माला में भी नंबर 1 होंगे। अगर हम सब बातों में नंबर 1 होंगे तो माला में भी हम सबसे आगे आएंगे। जैसे लौकिक पढ़ाई में फर्स्ट डिवीजन, सेकंड, थर्ड होती है, वैसे यहाँ भी महारथी, घोड़े सवार और पैदल 3 डिवीजन है। तो जैसे लौकिक में फर्स्ट डिवीजन है, तो यहाँ महारथी,
सेकंड डिवीजन है तो घोड़सवार, और थर्ड डिवीजन है यानी कि पैदल। आगे बाबा फर्स्ट डिवीजन क्या है इसको समझाते हैं। फर्स्ट डिवीजन सदा फास्ट अर्थात उड़ती कला वाले होंगे। हर सेकंड, हर संकल्प में बाप के साथ का, सहयोग का, स्नेह का अनुभव करेंगे। तो इसको अंडरलाइन करें कि उड़ती कला वाले होंगे। तो वो हर सेकंड, हर संकल्प में बाबा, बाप के साथ, निरंतर बाप का साथ, और साथ है तो सहयोग है और स्नेह भी बाबा के साथ अनुभव करेंगे। सदा बाप के साथ और हाथ में हाथ की अनुभूति करेंगे। तो ऐसे लगेगा जैसे बाबा का हाथ हमने सदा पकड़ा हुआ है। सहयोग दो ये नहीं कहेंगे, बाबा से मांगते नहीं रहेंगे, सदा स्वयं को संपन्न अनुभव करेंगे। तो जब निरंतर बाबा हमारे साथ हैं तो हमें और क्या चाहिए? संपन्न आत्मा है। तो संपन्न आत्मा है वो कहाँ से किसी से कुछ मांगेगी? उसको कोई मांगने की जरूरत नहीं। फिर बाबा आगे सेकंड डिवीजन वालों को समझाते हैं। सेकंड डिवीजन चढ़ती कला का अनुभव करेंगे, लेकिन उड़ती कला का नहीं। तो जैसे एक पहाड़ी चढ़ते हैं तो ऊंची पीक पे तो जा रहे हैं, लेकिन मेहनत लग रही है, थकावट हो रही है। चढ़ रहे हैं, उड़ नहीं रहे। उड़ने में कोई थकावट नहीं है। चढ़ती कला में आए हुए विघ्नों को पार करने में कभी ज्यादा, कभी कम समय लगाएंगे। तो विघ्न आएंगे, उनमें कभी कम समय लगेगा, कभी ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि चढ़ रहे हैं, उड़ नहीं रहे। उड़ती कला वाले ऊपर से क्रॉस करने के कारण ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कोई विघ्न आया ही नहीं। तो उड़ती कला वाले ऊपर से उड़ के चले गए तो नीचे कोई विघ्न आया ही नहीं, सब कुछ नीचे रह गया और वो ऊपर उड़ के चले गए। विघ्न को विघ्न नहीं, लेकिन साइड सीन समझेंगे, रास्ते के नजारे हैं। तो जैसे हम फ्लाइट में जाते हैं तो नीचे पहाड़ी आती है, समुद्र आता है, कोई नदी आती है, तो हमारे लिए वो कोई अड़चन नहीं होती, क्योंकि हम ऊपर से उड़ के चले जाते हैं। वो नीचे ही रह जाते हैं, जैसे हमारे लिए वो साइट सीन है। और चढ़ती कला वाले रुकेंगे, विघ्न है ये महसूस करेंगे। इसलिए जरा सा लेस मात्र कभी कभी पार करने की थकावट व दिल शिकस्त होने का अनुभव करेंगे। तो कभी कभी थकावट महसूस करेंगे, दिल शिकस्त भी हो जाएंगे जो चढ़ती कला वाले हैं। फिर आगे तीसरी कला, थर्ड डिवीजन वालों के लिए बाबा बोलते हैं, तीसरी डिवीजन उसको तो जान गए होंगे। बाबा कहते हैं उसको तो अब जान ही गए होंगे। रुकना और चलना और चिल्लाना, कभी चलेंगे, कब चिल्लाएंगे। तो वो तो निरंतर बाबा की याद में रहेंगे नहीं, तो वो कभी चलेंगे, कभी रुकेंगे, विघ्न आएंगे, चिल्लाएंगे, बाबा को बुलाएंगे, याद की मेहनत में रहेंगे, क्योंकि सदा कंबाइन नहीं रहते, सर्व संबंध निभाने के प्रयत्न में रहते हैं। तो याद की भी मेहनत में रहते हैं और बाबा के साथ सर्व संबंध निभाने की भी मेहनत में रहते हैं। पुरुषार्थ में ही सदा लगे रहते हैं। तो वो पुरुषार्थ में ही लगे रहते हैं, उड़ते ही नहीं है। वह प्रयत्न में रहते और वह प्राप्ति में रहते। तो ये जो तीसरे डिवीजन वाले हैं ये प्रयत्न ही करते रहते हैं, और जो उड़ती कला वाले हैं उनको प्राप्ति ही प्राप्ति मिलती है। तो इससे अभी समझो मेरा नंबर कौन सा। तो इधर एक सेकेंड हम पॉज करते हैं, रुकते हैं, सोचते हैं कि हम कौन सी डिवीजन में है, फर्स्ट डिवीजन में है, सेकेंड डिवीजन में है, या थर्ड डिवीजन में है। निरंतर बाबा की याद में रहते हैं, रुकते हैं, विघ्न महसूस करते हैं, या चिल्लाते हैं। ओम शांति। माला के आदि में है, अर्थात फर्स्ट डिवीजन में है। वह माला के मध्य में
अर्थात सेकेंड डिवीजन में, वह माला के अंत में अर्थात थर्ड डिवीजन में है। तो माला में जो शुरू में आएंगे वो फर्स्ट डिवीजन, जो बीच में आएंगे वो सेकंड, और जो माला के अंत में आएंगे वो थर्ड डिवीजन है। तो याद और विजय दोनों के आधार से अपने आप को जान सकते हो। तो कितना बाबा को याद करते हो और कितना विजयी बनते हो, उस आधार से तुम जान सकते हो कि तुम कहाँ पे आते हो उस माला में। तो जानना सहज है, वो मुश्किल है। बाबा पूछ रहे हैं, अब तो बाबा ने बता दिया किस आधार से तुम माला में आते हो, तो अब हम सब जान सकते हैं कि हम माला में कहाँ आते हैं। तो हर एक का नंबर निकलवाएं, निकाल सकेंगे ना? तो बाबा पूछ रहे हैं कि अब तो आप अपना नंबर निकाल सकेंगे ना? तो बाबा से याद प्यार लेते हैं। हम विजय रत्नों को, उड़ती कला वाली आत्माओं को, सदा बाप से कंबाइंड अति स्नेही आत्माओं को, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बाप के सदा स्नेही लवलीन आत्माओं का बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। तो हम अब पॉइंट शेयर कर सकते हैं, क्या लिया आज के महावाक्यों से। हमारी आवाज आ रही है? सबसे जी पहले भाई यार। थोड़ा आपको बताते रहे कि कल बाबा मिलन है, इस सीजन का फर्स्ट टर्न है ना। तो कल पूरा दिन थोड़ा याद में रहने के, जितना हो सके कम बोलो, धीरे बोलो, इस स्लोगन को अपने धारण करना।
और सुबह अमृत वेले से लेकर रात तक बहुत अच्छे तरह योग का अलग अलग अभ्यास करके अपने आप को स्थिति बनाना है, क्योंकि कल अव्यक्त का भी अव्यक्त मिलन होते हैं ना अभी। तो ये जो है ना 6:30 बजे से स्टार्ट होगा 8 सवा 8 बजे तक। लेकिन हमें भाई जी एक बात कितने को बजे ध्यान, उठना है? शाम को 6:30 बजे। और नहीं कल आपने का क्लास, हम्म, कल का क्लास भी लेट होगा। कल शाम को 9 बजे से भी जुड़ेंगे और डायरेक्ट हम जो भी अव्यक्त बाबा बोले ना उस मुरली का चिंतन स्टार्ट करना है। ओके ओके। ठीक है, तो कल के दिन थोड़ा नॉर्मल जैसा है वैसा नहीं, कुछ तो चेंजेस जरूर करना है। और विशेष बाबा की याद आज भी कहा ना, याद की रेस याद की रेस। तो कल याद की रेस करना, सारा दिन निरंतर याद रहने का अभ्यास करो। फिर देखो बाबा मिलन कैसे महक कितना अच्छा लगता है। ठीक है, चलो अब पॉइंट शेयरिंग स्टार्ट करते हैं। इसका जो कुछ है यूट्यूब पे आता है, जिनको पता नहीं ना, यूट्यूब में लाइव में जाएंगे ना तो बाबा मिलन हिंदी इंग्लिश सभी भाषाओं में दिखता है। कोई मधुबन में आपने देखा होगा, फिर भी एक बार और बता रहे हैं। ठीक है, तो कल के दिन थोड़ा विशेष तैयारी करके सो जाना। अभी सभी पॉइंट शेयर करो। बोलिए तारा बहन। जी चंद्रेश गुप्ता, आपने माइक अनम्यूट किया था, कुछ बोलना था क्या? ठीक है, तारा बहन कंटिन्यू करें। जी ओम शांति भाई जी। तो बाबा ने आज की मुरली बहुत ही गुह्य था और इसमें हमें अपने को चेक करना है कि हम कौन सी डिवीजन में हम फॉल होते हैं। बाबा ने कहा है कि जब हम फर्स्ट डिवीजन में जो आएंगे उनकी जो निशानी है वो उड़ती कला वाली होती है। वो सर्व विघ्नों के साइट सीइंग समझकर पार कर जाते हैं। और और उनका माला में आदि में वो आने वाले हैं फर्स्ट डिवीजन। लेकिन जो सेकंड डिवीजन वाले हैं उनका उड़ती कला नहीं रहती है। वो कभी वो चढ़ती कला में रहते हैं, उड़ती कला नहीं। और उनका जो समय कभी ज्यादा लगता कभी कम लगता, ऐसा उनका सिचुएशंस होता है। और वो मध्य के माला में आने सेकंड डिवीजन में आने वाले मध्य में आते हैं माला में। और जो थर्ड डिवीजन होता है वो तो पुरुषार्थ में ही याद में ही अपना समय बिता देते हैं। और वे कभी चलेंगे और कभी चिल्लाएंगे भी। तो वे तो अंत के थर्ड डिवीजन में आने वाले हैं। तो बाबा ने हमें याद दिलाते हैं कि अपना चेकिंग करके और फर्स्ट डिवीजन में जब आना है तो बाबा से सदा कॉम्बाइंड रहकर सदा बाबा के निरंतर याद में हमें रहना है। तो इससे हम फर्स्ट डिवीजन में आएंगे। ओम शांति। जी बोले अश्विनी विनोद बहन जी। जी। अश्विनी सिस्टर। ओम शांति भाई जी। आज ओम बाबा शांति। आज बाबा के उसमें मुझे ये पॉइंट अच्छा लगा कि बाबा को हम निरंतर याद और स्नेह में रहेंगे बाबा की, उतना ही हम बाबा को अपने समीप अनुभव करेंगे और बाबा को हम जान सकते हैं। ओम शांति। जी शुक्रिया। पूनम बहन जी। ओम शांति। आज बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से आते से ही बाबा ने बोला कि श्रेष्ठ आत्माओं को फिर से मिलने आए हैं, यानी कल्प कल्प कल्पों की याद दिला रहे हैं। बाबा बोल रहे हैं इस समय
क्या आप इसी समय इसी रूप में कितने बार मिले हो? और बाबा हमें याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा हमें ही अपने आप से पूछने के लिए बता रहे हैं कि खुद चेक करो। हाँ, याद आता है आपको? नॉलेज के आधार भाई आपको नॉलेज है, इस हिसाब से आप याद सोच रहे हो, हाँ भाई आज मिले हैं, फिर 5000 साल पहले इसी समय ही मिले होंगे, आगे भी 5000 साल बाद इसी समय ही मिलेंगे, नॉलेज के आधार से या चक्र के हिसाब से समझते हो? चक्र भी घूम रहा है, चक्र का भी नॉलेज हो गया। बाबा बोल रहे हैं कि या अनुभव कर रहे हो? तो तीनों में से कौन सी बात आपको समझ में आ रही है? कि बाबा पूरा बहुत सुंदर तरीके से पूरे नॉलेज मीन्स चक्र में मीन्स अपना स्थान कहाँ रहा और कितनी बार हम घूम चुके हैं, तो कितना हमें यादगिरी वापस आई है, ये समझाने की कोशिश की है बाबा ने। तो हमें भी हमारा भी कर्तव्य बनता है कि भाई वर्तमान समय प्राप्ति और श्रेष्ठ भविष्य श्रेष्ठ ये सब आ, कितना प्रारब्ध हमने पाया, कितने हम अधिकारी बने अभी तक, उसका सारी कसौटियां बताई है। तो किस तरीके से हम अपने आप को चेक करें कि इस वक्त तक हम कहाँ थे, क्योंकि कल्प में पिछले कल्प में जी चुके हैं, बाकी कल्प तो चलो या ना भी सोचे, लेकिन पिछले कल्प में तो जी चुके हैं। तो ये याद करना है। ओम शांति ओम शांति। जी, आद्या सिस्टर। ओम शांति। आद्या बहन जी, जी जी बोलिए। ओम शांति। जैसे बाबा बोले ना, जो उड़ती कला में रहते हैं वो तो उड़ जाते, उनको पता नहीं चलता नीचे पहाड़ है या समुद्र है या कुछ भी। जो बीच में रहते हैं वो थक भी जाते, फिर भी उड़ चलते हैं। जैसे बाबा को हम हमेशा साथ रखेंगे तो याद करेंगे तो हम तो उड़ेंगे ही उड़ेंगे। फिर कोई भी चीज बाबा को मांगना नहीं पड़ेगा। बाबा ऐसे हमको बना देंगे जैसे हमको महसूस होगा। मैं तो अपने आप से इतना खुश होती हूँ, कभी कभी बाबा को इतना शुक्रिया करती हूँ। भाई जी मेरे पूरे परिवार में, पूरा घर की ससुराल में मायका में कोई भी रिश्तेदार में ओम शांति वाला नहीं है। मैं अकेली हूँ, मेरे को तो बहुत मजाक भी उड़ाते हैं, फिर भी मैं बाबा की इतना शुक्रिया करती हूँ। बाबा मेरे को कहाँ से कहाँ ले लिया, पूरा उड़ा लिया। इसीलिए बाबा कदम पाद शुक्रिया। और आप लोग अभिजीत भाई सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार। भाई जी, इससे अगर थोड़ा आप ऑनलाइन हो, एक क्वेश्चन है भाई जी हम्म, कि क्लैरिफिकेशन का पॉइंट है। अपने को तो थोड़ा हम भी पुरुषार्थी है और सीख रहे हैं, राइट? तो अभी आज बाबा ने कहा है ना कि आदि माला का वो जो निरंतर याद नहीं करते, तो प्रैक्टिकली जब भी हम कहते हैं कि निरंतर याद, मतलब सोते उठते खाते बैठते सब जगह, तो प्रैक्टिकली हम इसको कैसे लें? क्योंकि जॉब भी करना है, फिर अलग अलग प्रकार की जवाबदारी भी है, तो थोड़ा धक्का लगा ऐसे कि बाबा क्या बोल रहा है कि मीन। तो इसके ऊपर थोड़ा क्लैरिफिकेशन देना जी प्लीज। थैंक यू। वैसे तो सब पुरुषार्थी है, हम भी आपके जैसे ही पुरुषार्थी है। लेकिन देखो, जब दो बातें बाबा को पुरुषार्थ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है कि कभी कभी हम चलते चलते ऐसा अनुभव करते हैं कि मुझे ज्ञान योग में आगे बढ़ना है, ज्ञान योग में आगे बढ़ना है। लेकिन होता क्या है कि हम खुद के लिए, आज बाबा ने कहा ना, समय नहीं दे पा रहे। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो समय देना इसका मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ छोड़कर बाबा बाबा करते रहो। तो ये बहुत अलग बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मूल बात क्या है कि मन बुद्धि से समर्पण होना है।
और वही मेन बात आज आती है कि कई हम जन क्या बोलते हैं, समय देना समय देना समय देना। लेकिन देखो कि जितना हम बाबा को बाबा बाबा करते रहना, ये भी एक बाबा की याद ही है। याद के अलग अलग उपाय है। ऐसा नहीं कि याद मना केवल ज्ञान योग वही नहीं। बाबा को याद करने के लिए सच्ची दिल चाहिए। बाबा कई बार कहते हैं, भले एक माता है, उसको कुछ भी ज्यादा ज्ञान के बारे में पता नहीं, लेकिन वो फिर क्या करते, बाबा 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 करते रहते, फिर भी बाबा कहते हुए आगे चली जाती। तो ऐसे शॉर्टकट भी थोड़ा मालूम पड़ना चाहिए। हेलो, मैं कुछ कहूँ 2 शब्द इस पे? हेलो। जी जी, हाँ करना है आराम हाँ, पे। मेरे को एक्चुअली सेंटर पे एक दीदी ने, उनका कुछ लेक्चर चल रहा था, उस टाइम ये चीज़ बताई थी, तो मैं शेयर करना चाहूंगी। उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों में बाबा को एसोसिएट करना सिखाया था, जैसे कि चलो अभी सब्जी काट रहे हैं तो बाबा को बोलना, चलो बाबा अभी हम सब्जी काटते हैं, चलो बाबा अभी मार्केट जाना है, बाबा मुझे याद दिलाना क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और अब मान लो कि कोई लैपटॉप पे काम कर रहा है, तो बीच में से ही उसकी बुद्धि में अगर उसको समझ नहीं आ रहा, अरे अच्छा इसका आंसर क्या होगा, बाबा आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। और 99% ये वाली चीजें बहुत बार, कभी कभी ऐसा है कि कोई कपड़े कबड़ में हम ढूंढ रहे, मिल ही नहीं रहा, बाबा यार मुझे ढूंढ के दो यार, मुझे समझ नहीं आ रहा यार, कहाँ गया मेरा ये वाला पर्स, कहाँ गया ये नेल कटर कहाँ गया। हर छोटी चीज में, हर इस पे बाबा क्या करूँ, आपको क्या लगता है। तो उस टाइम टचिंग मिलती रहती बाबा की, और अलग से बाबा को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा उन्होंने समझाया था। और वो मेथड जब जब मैंने यूज किया है, तो मैंने हमेशा अपने आप को बाबा के करीब पाया है। आई होप जी दिस आंसर्स द क्वेरी। यस, बाबा को यूज करना, ये भी एक मेथड है। अलग अलग मेथड है, बाबा को यूज करो। हर क्षण बाबा को यूज करो। जैसे अभी एक योग किया ना, नशे वाला योग किया, बहुत नशे से योग करना, कुछ भी नहीं, स्वयं की कमजोरी के बारे में वर्णन नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, सिर्फ स्वयं के इतना नशा देना, इतना नशा देना कि अरे मैं कौन हूँ, कौन सी आत्मा हूँ, किस क्वालिटी की आत्मा हूँ। जैसे अभी एक बताया कि बाबा मेरे सामने बैठा है, ऑफिस में जब बैठते हैं ना, तो हम इसका बहुत प्रयोग करते हैं। स्वयं बाबा मेरे सामने बैठा है, बाबा मुझे देख रहे, मैं बाबा को देख रहा हूँ। बीच बीच में बाबा को देखते रहना, बाबा आप हो ना। ओम ऐसे शांति। अलग अलग। हाँ, खाना बना रहे माता है, ठीक है, भाई, बोलिए भाई जी। वो दीदी ने बहुत अच्छा बोला और आप दोनों ने बहुत अच्छे पॉइंट शेयर किए, लेकिन जो यथार्थ विधि है जी, क्योंकि जब भी बाबा बोलते हैं निरंतर याद में, मतलब अभी बाबा, अपन आप बोल रहे हो वो सही है, बहन ने बोला वो भी सही है कि चलो बाबा ये करते हैं, लेकिन मेन पॉइंट आत्मिक स्मृति है क्या? तभी आत्मा समझ के ना, आज पूरा साकार मुरली में देही अभिमानी, तो वो बाबा का इक्वेशन है, पहले आत्मा समझो फिर याद करना है। तो आत्मा नहीं समझा और बॉडी देहभान में हम बाबा बाबा करते रहा, बाबा ये करो वो करो, ठीक है बाबा बोला तो भी थोड़ा तो मिलेगा कमीशन, पर यथार्थ याद उसको कहेंगे क्या? जस्ट फॉर आर्ग्यूमेंट से। ओम शांति। जी जी, आपकी बात बहुत बहुत 100% एक्यूरेट है। इसके लिए तो ना, देखो, ये तो अंदर का पुरुषार्थ है कि जब भी कोई बात होती है ना, तब हम बाबा बाबा कहते हैं, लेकिन आत्मा समझना, इसके ऊपर ना, देखो आप ऑफिस में जा रहे हैं, कितने सारे मीटिंग्स होते हैं। मैं, मैं भी थोड़ा आईटी में हो रहा, तो आज भी कितने सारे मीटिंग्स होती है, बीच बीच में हम भूलते हैं, लेकिन फिर भी क्या क्या करते हैं, स्वयं को याद दिलाते हैं। यही हर ब्राह्मण आत्मा का पुरुषार्थ वही होता है। आप जितने भी ब्राह्मण आत्मा हो ना, सबको पूछो कि आपका पुरुषार्थ क्या है। वो ये यही बोलेंगे कि हमारी मन बुद्धि वहां से निकाल कर बाबा की तरफ लगाना, या स्वयं को आत्मा समझ। सारी व्यर्थ बातें होती है, क्योंकि हम इस दुनिया में रह रहे, ऑफिस है, कुछ ना कुछ बातें चलती रहती है सारा दिन। लेकिन आज बाबा ने क्या बोला, सुनते हुए नहीं सुनो। हमको पता है 100% हम इसमें पास नहीं है, लेकिन ये पुरुषार्थ करना है। जहाँ कोई ऐसे गॉसिप चल रहे, वहां ज्यादा देर तक
मैं खुद भी अभ्यास करता हूँ कि ज़्यादा देर तक वहाँ रुकना नहीं है, थोड़ा हम खुद को एकांत में चले जाने का अभ्यास कराना, कैसा भी करो। तो ये मैंने थोड़ा सीखा है अपने लाइफ में कि थोड़ा-थोड़ा एकांत में जाना, योग करना और आत्मिक स्वरूप का जो आप अभ्यास बोल रहे हैं ना, उसके लिए ना तो सुबह से थोड़ा उसको प्रैक्टिस करते हैं ना तो दिन भर वो रहती है। लेकिन ये सारी प्रैक्टिस की बातें हैं। पानी पी रहे, तो भी क्या करना, नहीं मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। कुछ ना कुछ अभ्यास जोड़ लेने का। भाई जी, आप शायद जिन्होंने क्वेश्चन पूछा ना आत्मिक वाला, वो शायद बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट होंगे स्वभाव से, तो वह परफेक्ट करने की कोशिश में है। बट क्या होता है, इसी परफेक्शन में हमारा जो ये जो बेसिक बेसिक जो हम कोशिशें करते हैं ना, वो छूट जाता है। भले ही आज वो परफेक्ट नहीं है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो परफेक्शन आने लग जाएगा। अभी हम स्टार्ट से एकदम आत्मिक स्थिति यार मेरी हो नहीं रही, वो ढंग से नहीं आएगी, तो शायद फिर जब बेसिक से हम कर रहे हैं वो भी छूटेगा। तो स्टार्टिंग में हो सकता है नहीं आ रहा हो, लेकिन धीरे धीरे ये जो मेथड मैंने बताया था ये फायदे का लगा मुझे। दीदी जी, थैंक यू। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमने यही क्वेश्चन, नॉट यही क्वेश्चन, सॉरी, रेलेवेंट क्वेश्चन, बिकॉज हमने उनको पूछा था, जयंती दीदी को, कि नम्रचित्त बनने में हमको क्यों कठिनाई हो रही है। पहली बात तो ईगो है, तो ईगो और देह अभिमान को कैसे निकालें। तो उन्होंने क्या जवाब दिया पता है? स्टडी डीप सोल कॉन्शियसनेस, गहरी आत्म अभिमानी स्थिति। और हम बहुत ट्राई करते हैं उसको, और उसमें बाबा की याद, तो आपका एम एंड ऑब्जेक्ट तो सतो प्रधान बनने का है, हाँ जी। तो अभी सतो प्रधान में अपन 10% भी पहुंचे हैं क्या? तो आपका आत्म अभिमानी स्थिति की गहराई में कैसे जाए, आत्म चिंतन, तो वो छोटा छोटा जो है होल्स वो भरेंगे तभी तो। क्योंकि अपना क्या है कि वो जैसे भाई जी ने शेयर किया कि ये सब निंदा वो सब है, वो उसमें उसको अपना पवित्रता में वो होल पड़ जाता है, तो होल से वो निकलेगा, तो बाकी जितना कमाया उतना खाया, जितना कमाया उतना खाया, हाँ जी। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, तो क्या बचाया है। तो ये जो डीप सोल कॉन्शियसनेस ना हमको बहुत ये अंदर चुप गया था कि ये डीप हमारी आत्मिक स्थिति का, ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ देखिए, मैं आत्मा हूँ, शारदा आत्मा है, वो आत्मा है, सब पूरा बोर्ड वोर्ड पे सब जगह पे लिखते थे ब्रह्मा बाबा, प्राइम एग्जाम्पल अपने सामने। एनीवेज, और कोई शेयर करे। थैंक यू बोथ ऑफ यू। ओम शांति। जी भाई जी, मैं एक लाइन में कुछ कहना चाहता हूँ कि अपने आप को सभी समय परम धाम में देखे, अपने आप को परम धाम में रखे, तो ये साकार ये सब कुछ याद आएगा ही नहीं। मैं अपने आप को इस तरह से रखती हूँ परम धाम में। ओम शांति। ओम शांति। जी जी। मैं ये कहना चाह रहा था कि जॉब की बात कर रहे हैं ना, जो हम अनुभव से कहते हैं कि अगर आपका हर कार्य में अपना सच्चाई, सफाई और ईमानदारी से करते हो तो आपका योग स्वतः लगना शुरू हो जाएगा। आप हर कार्य में उस चीज को अप्लाई, जॉब में ही होती है ना प्रॉब्लम, जो स्थूल में हम आते हैं। तो प्रैक्टिकली तो हम यही कहते हैं कि अगर आप वो गुण अपने में अंदर लाएं जो बाबा के हैं, तो आपको योग स्वतः लगेगा और आनंद आएगा अपने आप। आप जैसे ही हटेंगे अपने काम से, बैठेंगे, तो अपने आप योग लगेगा, तो वो काउंट होता जाएगा। हम तो अपने अनुभव से कहते हैं। जी, लेकिन बहुत कुछ डीप डीप बातें हैं ना, तो ये थोड़ा सभी इसका अभ्यास करना कि निरंतर योग बनने के लिए क्या क्या और करना चाहिए, और ये लक्ष्य भी रखना चाहिए सभी को। तो हम इस सैटरडे नहीं, जो आने वाले सैटरडे पर इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तब तक ना कल भी सब अभ्यास करना कि मुझे निरंतर याद करना है, यथार्थ विधि से याद करना है। क्या करना है आप अपना सोचो।
लेकिन करना है, लक्ष्य रखो, बाबा आपको मदद करेगा। ठीक है। और दीप्ति दीदी जी, आप थोड़ा होमवर्क भी देना, सभी पोल का आंसर भी देना। जी भाई जी। ओम शांति। तो होमवर्क के लिए हम सब अपना लक्ष्य बनाएं कि मुझे माला में कहाँ आना है, और फिर उसी अनुसार अपना पुरुषार्थ करें, और रोज उस लक्ष्य को रिवाइज करें, देखते रहें, ताकि हमें पता लगे कि हमारा लक्ष्य रिवाइज करके हम भूल जाते हैं, याद रहे वो लक्ष्य। लक्ष्य होगा, फिर हमारे लक्षण उस तरफ जाएंगे। ओम शांति। तो अभी थोड़ा हम यहाँ ही रुकते हैं, 1 मिनट साइलेंस। तो कल सुबह जल्दी उठना, जितना हो सके। कल बाबा मिलन है, तो बाबा को पहले से ही सूक्ष्म वतन में बाबा से वो ताकत लेना कि जो सारा दिन टिके, और फिर शाम को 6:30 बजे बाबा मिलन के लिए कुछ खास रेडी, मतलब अपने आप को रेडी करना कि मुझे बाबा से पूरी तरह अव्यक्त मिलन मनाना है, बस। ठीक है। तो अभी सबको फुल स्टॉप लगाते हुए बाबा को आज का पोता मिल दे दो और जल्दी सो जाओ। ओम शांति। गुड नाइट।